ये तो एक रश्म जहाँ है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है। हेलो मैं दानिश। कोई चाहने वाला ही ऐसे सुकून देने वाले शब्द लिख सकता है। जुनून कहूँ, पागलपन कहूँ, या फिर मोहब्बत कहूँ, या फिर अब इसे आदत कहूँ। तुम्हें सोचना, तुम्हारे लिए लिखना और तुम्हारा लिखा हुआ पढ़ना, ये मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारे फेसबुक पेज को ही अपना घर मान लिया है। हर 5 मिनट पर जाकर के देखती हूँ और पोस्ट आ गई है क्या। दरअसल मैं पोस्ट नहीं, बल्कि आपकी आहट देखने के लिए जाती हूँ, और वही आहट मेरा सुकून बन चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर शब के आखिरी पहर तक मैं इसी ख्वाब में झूमती हूँ। एक लम्हे के लिए भी बेदार नहीं होती और ना ही बेदार होना चाहती हूँ अपने उन ख्यालों से जिसमें सिर्फ तुम हो और तुम्हारा घुंघराले बालों वाला संगमरमर जैसा शफाफ सा चेहरा। ये शब्द हैं सोनल कपूर जी के। आइए और जानने की कोशिश करते हैं कि सोनल कपूर जी ने शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब के जन्मदिन को लेकर के एक खूबसूरत पोस्ट के माध्यम से और क्या कहा है, उसे भी जान लेते हैं। सोनल जी लिख करके ये कहते हैं कि ये तवील सफ़र को मुख्तसर बनाना कोई इमरान प्रतापगढ़ी साहब से सीखे। प्रतापगढ़ जिसे अब दुनिया इमरान प्रतापगढ़ी के वजह से जानती और पहचानती है। एक छोटे से गांव से निकल कर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि राज्यसभा का हिस्सा बन जाना इतना आसान भी नहीं था। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ। जिस इम्मू जी का यानी इमरान प्रतापगढ़ी जी का मुशायरा सुन करके हम तालियां बजाने और दाद देने पर मजबूर हो जाया करते थे, वो इमरान प्रतापगढ़ी आज संसद में हमारी आवाज़ बनकर बेखौफ खड़ा है, हर उस नफरत के खिलाफ जो समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम करती है। जब इंस्टाग्राम की रील्स और फेसबुक पर दौड़ती वीडियोस में संसद के गलियारों को देखती हूँ और उस सदन में इमरान प्रतापगढ़ी साहब को चीख चीख करके हमारी आवाज़ उठाते सुनती हूँ, तो खुद पर फख्र महसूस करती हूँ कि हाँ, मैं इसी इमरान प्रतापगढ़ी की फ़ैन हूँ जिसने मुझे बजा दी है जीने की, जिसका मुस्कुराता चेहरा मेरी ज़िंदगी है, जिसके पिछले 14 सालों से मैं बस निहारते चली आ रही हूँ और निहारते चली जा रही हूँ, जिसकी न जाने कोई मंजिल है, ना कोई किनारा और ना ही कोई उसका अंत। जहाँ तक मैं इम्मू जी को जानती हूँ, उन्हें रुकना पसंद नहीं है और ना ही ठहरना। उनमें बस आगे चलते जाने का एक जुनून है और साथ में हिम्मत भी। अल्लाह ये हिम्मत कायम रखे। अभी तो आगाज़ है, अभी कई मुकाम बाकी हैं, अभी इमरान बाकी है, अभी इमरान बाकी है। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक इम्मू जी। आप वो वाहिद हो जो मेरे सजदों की दुआओं में शामिल हो और शामिल रहोगे ताऊं। अल्लाह आपको और उरूज दे और सुकून दे, सेहत दे। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, शाद हो, आबाद रहिए। ये जो ये तो एक रश्म जहाँ है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ शब्द हैं सोनल कपूर जी के। सोनल कपूर जी ने अपने फेसबुक पेज पर जब पहुँचती हैं, इस पोस्ट के बाद एक नई पोस्ट लिखने की कोशिश करते हैं कमेंट सेक्शन में। आज अल्फाज ही नहीं है मेरे पास जिनको सजाकर पेश खिदमत हो जाऊँ। मेरे साथ मेरे शब्द की खुशी भी बिखर कर तितर बितर हो गई है। जिनको चुनकर मुझे माला बनानी थी, बस एक एहसास बाकी है जिसमें आप बखूबी महसूस हो सकते हो। बस उसी एहसास का रिश्ता मेरा और आपका है, और इस एहसास को मैं जिंदा रखूंगी जब तक जिंदा रहूंगी। जुनून कहूँ, पागलपन कहूँ, या फिर मोहब्बत कहूँ, या अब इसे आदत कहूँ। तुम्हें सोचना, तुम्हारे लिए लिखना और तुम्हारा लिखा हुआ पढ़ना, यही मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे फेसबुक पेज को ही अपना घर मान लिया। हर 5 मिनट पर जा करके देखती हूँ पोस्ट आ गई क्या। दरअसल मैं पोस्ट नहीं, बल्कि आपकी आहट देखने जाती हूँ, और वही आहट मेरा सुकून बन चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर शब के आखिरी पहर तक मैं इसी ख्वाब में झूमती हूँ। एक लम्हे के लिए भी बेदार नहीं होती हूँ और ना ही बेदार होना चाहती हूँ अपने उन ख्यालों से जिसमें सिर्फ तुम हो और तुम्हारा घुंघराले वालों वाला संगमरमर सा शफाफ चेहरा। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक इम्मू जी। अल्लाह आपको हमेशा सेहतमंद और खुश रखे और तमाम नेक काम आपके हाथों से लेता रहे। दिल से आपके लिए बस यही दुआ है। सोनल कपूर जी। जी हाँ दोस्तों, ये सोनल कपूर जी की बड़ी खूबसूरत पोस्ट थी जो कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब के जन्मदिन के मौके पर उनको उनको जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करते हुए लिखी।
और सोनल कपूर जी, ये वही सोनल कपूर जी जो इमरान प्रताप बड़ी साहब की हर एक पोस्ट के ऊपर आती हैं, कमेंट्स करती है और ज़्यादातर इमरान प्रताप बड़ी साहब इनकी पोस्ट का रिप्लाई भी देते हैं। किसी को उम्र भर चाहते रहना भी इतना आसान नहीं है, किसी के होकर भी किसी के रहना इतना आसान नहीं है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये कमेंट्स में ज़रूर बनाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।